Oh, hi! Good morning everyone. Welcome back to our channel. हमारे चैनल का नाम है Find Yourself. कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे किचन का बहुत सारा काम हो चुका है। ऑलमोस्ट यूं काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी देखा है जिस तरीके से प्रिपरेशंस चल रही हैं, और मुझे लगता है कि जितना काम हो गया है, मुझे लगता है 90% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 10% कुछ कुछ बाकी है, और वो क्या चीज़ बाकी है वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे अपने व्लॉग्स के थ्रू ही बताऊंगी। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे एवरी सिंगल डे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बताते हैं, मुझसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे टच में आते जा रहे हैं, मेरे चैनल के थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरे फेसबुक के थ्रू। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। इतनी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, और मुझे मौका मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ती जा रही हूँ। और इतने सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, अपने आप को एक अपनापन, जुड़ाव महसूस करते हैं, और अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ बात कर पाऊँ और अपने दिल की फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोगों का अभी 90% काम हो चुका है, कंसिडर कर सकते हैं 80% भी, पर फिर भी मैं अपने जिस तरह का माहौल हो गया है घर में, मुझे बच्चों की डैडी को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि भाई हमारा घर इतनी जल्दी अब कंप्लीट होता जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जब प्रोसेस चल रही थी ना, तो ये प्रोसेस पता अनबेरेबल हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा किचन कब तैयार होगा, काम कब खत्म होगा। लेकिन धीरे 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 वो समय बीत गया। फिर मेरे जॉब से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, फिर बच्चों के डैडी के जॉब की तरफ से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, फिर बच्चों की क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, स्कूल, फिर बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई इस बीच में, फिर बच्चों के डैडी की भी तबीयत खराब हुई। मतलब ये पूरा का पूरा किस तरीके से प्रोसेस हुई, ये मैं आप लोगों को डिटेल बाद में दूंगी। और हम लोगों ने क्या क्या करवाया है अपने घर में, किचन में, तो वो मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बाद में दूंगी। लेकिन हाँ, आज आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से काम हो रखा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके ये फ्रेम वगैरह बना रखी है, दरवाजे निकले हुए हैं, कैबिनेट्स वहीं के वहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे घर में ना ये जो कैबिनेट्स होते हैं ना, कैबिनेट्स ये वाले हम लोग बदल नहीं रहे हैं। ये रीफेसिंग होता है। रीफेसिंग यानी कि जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करवा रही हूँ, रीपेंटिंग, जो बहुत आम भाषा में मैं बोलूँ तो जैसे जो पुराने कैबिनेट्स हैं उनका कलर चेंज होके रीफेसिंग का काम कर रहे हैं। यानी कि जो नया रीफेसिंग, यानी जिस तरीके से आपका चेहरा दिखाई देगा, यानी कैबिनेट्स आपको किस तरीके से दिखाई देंगे। तो मैंने कलर सिलेक्ट करा है व्हाइट, क्योंकि व्हाइट मेरा कब से करवाने का मन था। मैंने ब्राउन कर ले लिया, फिर थोड़ा से मैंने लाइट ब्राउन ले लिया, फिर बैम्बू कलर्स ले लिए। और उसके पहले एक जगह पे हम लोग रहते थे अपार्टमेंट्स में, वहां पे ग्रे कलर था। लेकिन मुझे व्हाइट करवाने का बहुत मन था। कितने सालों से मेरी इच्छा थी कि मुझे व्हाइट कलर के कैबिनेट्स मिले। आज वो इच्छा सच्ची में मेरी पूरी हो रही है। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये एक तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, या मैनिफेस्ट कह लो, या मन की इच्छाएं कह लो, कि मैं कब से बोलती थी, अब भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली कि मुझे व्हाइट कलर का किचन दे रहे हैं जैसा मैं चाहती थी। दूसरा, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने अपने किचन को डिजाइन कर रखा था अपने दिमाग में, बच्चों के डैडी के साथ डिस्कस करा, सेम टू सेम वैसे ही किचन बन के आया है। एंड आई एम सो हैप्पी। उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए थी वो भी मेरे अकॉर्डिंग आ रही हैं। एंड आई एम सो हैप्पी यार, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी सारी चीजें जैसा जैसा मैंने सोचा था, हम लोगों का जो आइडिया ऑफ डिजाइनिंग था, वो डिजाइनिंग यहाँ पे था, उसे धीरे धीरे पेपर पे उतारा। पेपर के साथ हमने ये इसको बताया, जो हमारा कारपेंटर है उसको बताया, और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करा। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि ये सारी चीजें, सारी प्रोसेस किस तरीके से हुई कि मुझे जब इसके रिजल्ट्स आज सामने आ रहे हैं ना, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, जैसा जैसा सोचा था डिक्टो वैसा का वैसा बन के आ रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी यार, मैं बता नहीं सकती हूँ।
बच्चे इतने खुश, बच्चों का बहुत मन था इस तरह का किचन होने का, तो वो किचन वैसा का वैसा ही बन रहा है। साथ में जैसे कैबिनेट्स चाहिए थे वो बन रहे हैं, चिमनी चाहिए थी चिमनी लग गई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है ना रीफेसिंग का काम है, तो अभी उन लोगों ने यहाँ के सब प्रिपरेशन करनी शुरू करी है। अभी भी आधी बाकी है, अभी आएंगे वो लोग लेबर्स वगैरह, तो वो यहाँ पे वो करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, फिर जो कैबिनेट्स हैं उनको प्रिपरेशन करेंगे। फिर आज दिन भर में क्या क्या काम होगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, और मैं आ गई हूँ यहाँ नीचे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत लाइट वर्क है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रियल क्विक में आप लोगों को अपडेट भी करती हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, रियलिटी में मुझसे मिलते हैं, मुझसे बातें करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। और हाँ, आप सभी को हम सबकी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मैंने अभी 2-3 दिन कवर नहीं करा था, क्योंकि वैसा भी वैसी चीज़ें चल रही थी। फिर वीकेंड आ गया था, वीकेंड में ये लोग नहीं थे, फिर पानी गिर रहा था, फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, फिर आदि मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी सी वो हो गई थी, डाउन हो गई थी, बच्चों के डैडी की भी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं करा। फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, फिर हम उसके यहाँ चले गए थे। गैस यहाँ पे बंद हो गई, मैंने पोर्टेबल गैस निकाल ली थी अपनी, फिर उसके अंदर हम लोगों ने हमारा खाना बना के खाया था। इट वॉज सो मच मैसअप हो गया था बिल्कुल, तो मुझे लगा कि एक काम करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से ज्वाइन करूंगी। तो अभी मेरे रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग देखते भी जा रहे हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो, कोई पर्सनल क्वेरीज हो कि किस तरीके से क्या किया है, बजट कैसा रहा है, वो मैं आप लोगों को आने वाले डिटेल वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की कुछ क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आप अभी जानना चाहते हैं, प्लीज नीचे इस वीडियो के नीचे या कोई भी वीडियो के नीचे जब आप देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट्स करते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर करती जाऊंगी, रिप्लाई करती जाऊंगी। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स अगर आप पूछेंगे तो ही मुझे पता पड़ पाएगा, नहीं तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आप लोगों की क्या क्वेरीज है। तो चलिए अभी लेबर्स का वेट करती हूँ, नीचे आई हूँ, नीचे आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह की सिचुएशन है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो रखी हैं, लेकिन फिर भी वो उधर की साइड है, तो इधर जितना है वो जो मेन पार्ट है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए अभी मैं अपना काम करती हूँ, फिर जब वो लोग आएंगे तो थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं। ऑलराइटी, चलिए रियल क्विक में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे अभी खिड़कियाँ ओपन कर रखी हैं, यहाँ पे सारा सामान है, और इन्होंने फिर से प्लास्टिक का कवर कर दिया है यहाँ पे पूरा का पूरा। अब ये क्यों करा है मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए पहले तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे हो पूरा फ्लोर कवर कर दिया है इन लोगों ने, और जो हम लोगों के कैबिनेट्स हैं जो पहले ब्राउन कलर के थे, इस कलर के, अब वो वाइट हो रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ किस तरीके से। मैं भी देखती हूँ, एक्चुअली मैंने भी बहुत टाइम से देखा नहीं, ये लोग अपना काम कर रहे थे। चलिए अभी ब्रेक है तो चलो देख लेते हैं फटाफट से। ये अभी प्राइमर कर रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्लेन प्लेन स्मूथ सा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। कोई भी पेंट करने से पहले ना प्राइमर करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर यानी पहले चीज़ वो आती है, प्राइम में वो किया जाता है, और उसके बाद दूसरी चीज़ें करी जाती हैं, दूसरे पेंट वगैरह करे जाते हैं। और मैंने जो पेंट सिलेक्ट करा है ना, ये वाले जो मेरे ब्राउन कलर के जो कैबिनेट्स थे पहले, उनके लिए मैंने सिलेक्ट करा है वाइट कलर, क्योंकि मुझे वाइट कलर के कैबिनेट्स करवाने का कब से मन था, कब से इच्छा थी। तो आज वो चीज़ जब मुझे ऑप्शन में मिली है तो मैंने सोचा कि चलो यार यू नो व्हाट, वाइट कलर के कैबिनेट्स करवाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो प्राइम कर दिया है उन लोगों ने, प्राइमर कर दिया है, और अभी भी कुछ 1 2 3 4 5 10 दरवाजे और बचे हुए हैं टोटल। तो ये 10 दरवाज़ों को भी वो लोग कंप्लीट करेंगे, फिर ये सूखेंगे, उसके बाद इनके ऊपर पेंट होगा, और फिर धीरे धीरे करके ये सूखेंगे। उसके बाद 2-3 कोट होंगे सफ़ेद रंग के। तो इस तरीके से मेरी अलमारियाँ भी तैयार हो जाएंगी, एंड आई एम सो हैप्पी यार। मुझे ना इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि जैसे मेरे को अलमारी चाहिए थी, ठीक वैसे ही अलमारी मुझे मिल रही है। चलिए ये तो हुआ, बाकी देखो कितना गंदा हो रखा है ये वाला पूरा एरिया, बहुत ज़्यादा।
है ना, धूल मिट्टी वगैरह। उधर पीछे की साइड पे इतना मैसी हो रखा है, और ये रहा सारे के सारा। कैसा लग रहा है ना? चलो इसको 360 व्यू पे दिखाती हूँ। ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, ये देखो पूरा का पूरा कवरेज। वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट। एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग हमारे इन वीडियोस के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। ओह माय गॉड, अभी ये थोड़े दिन पहले साफ हुआ था, अभी फिर गंदा हो गया, पर अब बिल्कुल एंडिंग पे है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऑलमोस्ट काउंट कर सकते हैं 90% हो गया है, 90% पूरा का पूरा। तो बस ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मज़ा है अपने किचन का, और क्या। चलिए अब चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है। चलिए, मैं देखने के लिए आई हुई थी कि कितना काम हो गया है। नीचे अभी ये लोग पेंट का काम कर रहे हैं और मैं ऊपर बैठी हूँ। मुझे ना पता है बहुत तेज़ एलर्जी हो गई है, इतनी छींक पे छींक आ रही है, आँख में से आंसू आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। घर में भी ना घुटन होने लग जाती है, एक तो इतना काम चल रहा है, ऊपर से घुटन। इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर खड़ी होती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ। ये लोग भी ना काम कर कर के थक गए, ये लोग काम करके थक गए, मैं काम देख के थक गई हूँ। पता नहीं कभी ख़त्म होएगा यार, सच्ची में अब बहुत थकावट हो रही है मुझे। चलो 5-10 मिनट यहाँ खड़ी होती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। गराज भी खुला है। अब जाके मौसम सही हुआ है, पता है इतने दिनों से इतना ठंडा हो रखा था, अब मौसम सही हुआ है। ऐसा मौसम अच्छा लगता है, पता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मस्त वाला मौसम। ऐसे मौसम में ना पिकनिक मना लो, बाहर चले जाओ, हैप्पी हैप्पी रहो। बीच पे चले जाओ या ट्रेलिंग पे चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला मौसम बिल्कुल परफेक्ट होता है। एकदम फ्रेश एयर ले रही हूँ ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो लोगों की ड्राइविंग देख के ना ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं। फ़ोन में देख रहे होते हैं, ऐसे फ़ोन में देख रहे होते हैं और ड्राइविंग करते जाते हैं। जैसे सपोज ये मेरे हाथ में फ़ोन है, तो ऐसे देखते जाइए, इतने बड़े फनी दिखता है ना। चलो अपने 5 मिनट बिताती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ। चलिए तो रियल क्विक में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अभी सारे कैबिनेट्स के दरवाजे वगैरह कैसे दिख रहे हैं। अभी इन लोगों का ब्रेक हुआ है, तो ये लोग गए हुए हैं। मैंने सोचा चलो कवर कर लेते हैं, फिर मैं भी ऊपर जाके बैठती हूँ, थोड़ा खाना वगैरह खाती हूँ। अभी इन लोगों का लंच हुआ है, तो ये देखिए कैसे दिखाई दे रहा है। कितना मैस दिख रहा है बाप रे, पर होप सो ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। वैसे उन लोगों ने बोला है कि बस ये लास्ट फेज़ है, 2 बार का कोटिंग हो चुका है ऑलरेडी, अब लास्ट बचा है पेंट। तो ये पेंट शायद कल परसों में हो जाएगा, तब बड़ी राहत मिलेगी, सारे कैबिनेट्स वापस से लग जाएंगे मेरे। ओह माय गॉड, मुझे मेरा किचन वापस से मिल जाएगा कल परसों में। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड, ओह माय गॉड। चलो अब जाती हूँ ऊपर। जस्ट अभी ऊपर आके बैठी हूँ। मुझे ना एलर्जी भी हो गई है यार, इतनी आँखें जल रही हैं। अभी जैसे मैंने आप लोगों को नीचे ही बताया, एलर्जी हो गई है, इतनी छींक चुकी है ना, कम से कम सुबह से लेके अभी तक में 50 छींकें हो गई हैं यार मेरी। सर अलग चढ़ गया है मेरा। ये लोग काम कर रहे हैं अभी,
2 बार नाक से साफ करके आ गई, थोड़ी देर आराम मिलता है, उसके बाद फिर चालू हो जाती है मेरी छींक। आंखें अलग जल रही है, सोच रही थोड़ी सी देर लेट लूँ, पर अब जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक लेट भी नहीं सकते। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढ रही थी। अभी हम लोगों को स्प्रिंग टाइम आ रहा है ना, बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक आ रहा है, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, तो उसकी एक वो बना रही थी, थिंग्स टू डू वाला होता है ना लिस्ट, वो देख रही थी। हम लोग आज तक नासा नहीं गए हैं, तो नासा भी ट्राई कर लेंगे एक बार का, ये ना। ये नासा के टिकट्स देखती हूँ कितने के होते हैं। नासा स्पेस सेंटर, कितने के टिकट्स पड़ते हैं? टिकट सस्ते हैं यार, जा सकते हैं हम लोग एक पूरे दिन भर के लिए, यू नो, एक 1 डे एक्टिविटी है फुल। वहाँ पे जाने से आसानी रहेगी। एक्चुअली क्या ना, बच्चों को बहुत मज़ा आती है, स्पेशली आदि को, और मुझे भी, मेरा भी साईफाई बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है वो, और आदि को बहुत इंटरेस्ट आता है, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इसीलिए। और बच्चों के डैडी को भी बहुत इंटरेस्ट आता है, तो मैंने सोचा कि, और प्रिशा ऐसी है, प्रिशा एडजस्ट कर लेती है, तो मैंने ये सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट एज, यू नो व्हाट, काम करते हैं, टिकट्स देखती हूँ कितने के पड़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो 1 दिन का टिकट पड़ रहा है, जनरल एडमिशन जो होता है वो पड़ रहा है $29 का, $30 का, $30 का बड़ों का पड़ रहा है, छोटे बच्चों का पड़ रहा है $25 का। तो अच्छा है, मतलब हम लोगों को 3 बड़े टिकट लेने पड़ेंगे और 2 छोटे लेने पड़ेंगे, नहीं 3 बड़े 1 छोटा। तो देखती हूँ, अगर मैं नासा जाऊँगी तो नासा का ही कर लेती हूँ, एक नासा हो जाएगा इसी बहाने हमारा। चलो, go inside. It looks the same. Go, Prisha, go inside. You can check it out what they did. सारे दरवाजे वगैरह सब पेंट करके, यानी कि प्राइमर लगाया है अभी, सब रख दिए हैं ताकि सूख जाए अच्छे से। 2 कोट करा है इन्होंने प्राइमर का। लुक एट दैट गाइस, डू यू सी दैट? सो मेनी चेंजेस, राइट? वाइट कलर के कैबिनेट्स हो जाएंगे अब, वाइट कैबिनेट्स। प्रिशा, वाइट कैबिनेट्स, हाँ। चलो फिर इसका सामान उधर रख देते हैं, लेट्स गो आदि। प्रिशा गो 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 गो। दोनों बच्चे भी आ गए अभी स्कूल से।